देखिए क्वेश्चन 9 है, क्लास 12 मैथ्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 1 का है, क्वेश्चन 9 है ना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसने दिया है गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, जो सेट एक्स है वो नॉन एम्प्टी है। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन पी एक्स इंटू पी एक्स इक्वल टू, ये पावर एक्स है, पी एक्स गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए बी इन पी एक्स, where px is the power set of x. Show that x is the identity element for the operation and x is the only invertible element px with respect to the operation. पहले हम इसको एक पार्ट को निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम आइडेंटिटी वाला पार्ट निकालते हैं ना। ये लिखा है ना कि इसने शो दैट x इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी निकालने का तरीका क्या होता है, ए स्टार ई होता है और इक्वल टू ई स्टार ए होता है, और इसका आंसर क्या आता है, ए आता है ना। तो ई जो है हमारी क्या है, ये आइडेंटिटी ऑफ स्टार है ना। तो अब देखो कैसे इसको करते हैं। जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, गिवन है हमको पी एक्स इंटू पी एक्स, और ये पी एक्स बन रहा है ना, पावर सेट ऑफ एक्स बन रहा है। तो हमें अब क्या दिया है यहाँ पर, ए स्टार बी दे रखा है, देखो है ना, ए स्टार बी दे रखा है। तो और क्या दे रखा है, ए स्टार बी जो है क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, बी दे रखा है ना। और ये बोल रखा है कि फॉर ऑल, सभी के लिए, ए बी जो है ये बिलोंग करता है पी से, एक्स से ना बिलोंग करता है, ये दे रखा है। तो देखिए पहले एक एग्जाम्पल समझो आप मेरे से, कि अगर मान लो मेरे पास एक एक्स होता और एक ये वाई होता ना, दो सेट होते। तो ये मान लो एक सेट में 1 2 3 4 5 है, एक में मेरा 1 और 2 होता है ना, 1 और 2 होता। तो ये जो है मेरा क्या होता है, एक्स जो होता है वो सबसेट होता है वाई का, है ना, एक्स सबसेट होता है वाई का। लेकिन जो छोटा होता है, जो छोटा है, जैसे वाई है, छोटा है ना, तो इसके सारे सेट किसमें पाए जा रहे हैं, मतलब इसके सारे सेट पाए जा रहे हैं ना, मतलब इसके मतलब ये तो सेट है ही, लेकिन इसके सारे सेट इसमें पाए जा रहे हैं। तो जो छोटा वाला है वो आ जाता है। तो वो क्या मतलब एक्स, अगर हम इसे माने कि एक्स इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो यही तो होता है ना। तो जो ये वाला पार्ट है, इसका पूरा पार्ट ये इसमें पाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि ये दोनों बराबर हुए ना, मतलब इसका भी यही पार्ट ले रहे हैं, इसका भी यही पार्ट ले रहे हैं। तो ये 1 2 के बराबर हुआ, और 1 2 किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब जैसे हमारा ये ले रखा है, मान लीजिए हमने, आप देखिए अब समझिएगा ढंग से। अब नाउ है हमारा ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है ना, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। तो ये ए स्टार बी दे रखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं इसको, है ना, दिया ही हुआ है वैसे, तो वो दिया ही है। अब जब दिया हुआ है तो अगर मान लो एक्स इंटरसेक्शन बी होता, तो यहाँ पर क्या होता, एक्स इंटरसेक्शन बी होता, ऐसे ही होता ना। तो जब एक्स इंटरसेक्शन बी होता तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ निकाला था एक्स इंटरसेक्शन वाई था, तो वाई आंसर आया हमारा ना। तो अगर एक्स इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, तो अगर बी से इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, बी आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये मान लो हमारी 1 हो गई, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं, अब इसको पलट के लेते हैं। तो क्या होगा, बी स्टार एक्स ले लेंगे अब ना, पहले एक्स स्टार बी लिया था, अब बी स्टार एक्स लेंगे। तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा, है ना। और जब बी इंटरसेक्शन एक्स लोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर भी हमारा वही तो आएगा, बी आएगा, है ना, बी ही आएगा। तो इसकी सेकंड जो है ये भी यही बता रहा है कि चाहे एक्स बी लो चाहे बी एक्स लो, लेकिन इंटरसेक्शन क्या आ रहा है उसका, बी ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मतलब इन दोनों, मतलब अगर इन दोनों से देखा जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या है इसमें, x जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। कैसे है देखो, जब हमने a और e लिया था और e और a लिया था, तो हमारी आइडेंटिटी क्या आई थी, a आई थी ना, यही आई थी। अब हमने क्या करा, x b लिया, यहाँ देखो a e a लिया, है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिया, x b लिया, फिर b x लिया। तो ये इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, b आ रहा है, और आइडेंटिटी क्या है इसकी, x है। तो इसकी आइडेंटिटी x है। बस यही आपको लिखना है। ऐसे आप इसे चाहो तो ए भी ले सकते थे, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन ए बी करके इसको निकाल सकती थी, वो तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी निकालो ना। अब देखो उसका दूसरा पार्ट दे रखा है,
हमें अब इसमें निकालना है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कैसे नहीं दिया ना इसने, शो दैट एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन एंड एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स विद रेस्पेक्ट द ऑपरेशन स्टार। चलिए करके देखते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे कि अब हमें जो है, मैं ऐसे कर देती हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे लेट ए बी जो है बिलोंग करता है पी एक्स से। ये तो दे ही रखा है उसने ना, दे रखा है हमें। तो अगर ए जो है ये, इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो इसका रूल होता है, जैसे इसका ये है, इसको हम देख के इसको देख के साइडेंटिटी को देख के निकालते हैं। ऐसे से क्या होता है, एक ये भी तो होता है कि ए स्टार बी जो है वो ई के बराबर होगा, और चाहे ये पलट जाए तो बी स्टार ए भी ई के बराबर ही होगा, है ना। ये इन्वर्टिबल के लिए इसको हम वो करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा ए बी जो है पी एक्स के बराबर है। तो अगर हम ए इंटू बी करें तो यहाँ पर क्या आएगा, बी इंटू ए लिखेंगे ना। तो ए इंटू बी का क्या होगा, हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए है ना, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा ना। तो जैसे हमने ये करा है ए इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल टू ई है, तो हमारा ई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी क्या है हमारी, एक्स है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, लिख सकते हैं इसको, है ना, सेम ही बात है। तो यहाँ पर क्या है हमारी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स, एक्स इज द, यहाँ लिखा था एक्स इज द इनवर्टिबल एलिमेंट देखो ये जो मैंने करा है ना कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो हमारा ए सेट होता है और एक बी सेट होता है, तो मान लो 1 2 3 4 है हमारा, है ना, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, दोनों ही सेट ऐसे हैं। तो इनका जो, इन दोनों का जब हम वो निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो ये हमारा एक्स क्या आएगा, 1 2 3 4 ही तो आएगा। तो ये तीनों बराबर नहीं हो गया कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स नहीं हो गया। तो यही चीज हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा, बस यही लिख देंगे, आगे आंसर हमारा है। समझ आया आपको, नहीं समझ आया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव, वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12th का मैथ्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की। इसका क्वेश्चन 10 कर रहे हैं। देखिए क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट 1 2 3 n टू इटसेल्फ ना, यहाँ तक दे रखा है हमको। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, सिंस हमारा f जो है वो ऑन टू है ना, ऑन टू है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जो सारे एलिमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं एलिमेंट 1 2 3 और n तक ना, n तक होगा ना। तो हैव यूनिक प्री इमेज, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, तभी तो वो ऑन टू होगा, तभी वो ऑन टू होगा ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पर एलिमेंट लें, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, कोई चीज बना ली ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अगर यहाँ पे मैं एलिमेंट लूं ये, और यहाँ पे मैं ले लूं नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग करूं ना ऐसे, तो देखो क्या होगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर n हो सकता है, अगर यहाँ 2 है तो ये n-1 हो सकता है, ये 3 है तो यहाँ n-2 हो सकता है, क्योंकि और अगर यहाँ पर मान लो कुछ भी नहीं दिया हुआ, जो भी कुछ दिया हुआ, अगर n-1 दिया है तो 2 भी हो सकता है, n दे रखा है तो 1 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जब हमारे पास मान लो कोई भी दो चीज होगी, मान लो ये है और एक ये है हमारे पास ना, ये दो बने हुए, तो हमारे यही दिया है ना 1 2 3 4, और फिर दे रखा है इसने n दे रखा है लास्ट में, तो n से पहले वाला क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होंगे 1 2 3 4, और ये लास्ट वाला n है और उससे पहले वाला क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है, n-1 होगा। तो हमने जो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं,
तो उनको निकालने का तरीका क्या होता है? उनको निकालने का तरीका आपने उसे परम्यूटेशन वाले में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी आपको याद है नहीं है, ये नहीं मैं बता सकती हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू n लेंगे, इंटू n-1 ले लेंगे, इंटू n-2 ले लेंगे, इंटू ले लेंगे, और 2 इंटू 1 जहां तक भी दे रखा है, जो भी दे रखा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरा जो है ये n फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको ऐसे ही निकालना है, क्योंकि इसमें तो हमें वो दे नहीं रखा, जो दे रखा है उस हिसाब से हम ये n फैक्टोरियल करके ही इसको निकालेंगे। इसका आंसर n फैक्टोरियल ही होगा ना। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन 11। देखिए अभी क्वेश्चन दे रखा है, इसने s इक्वल टू ABC दे रखा है ना, एंड t एक सेट है जिसका 1 2 3 है। फाइंड इसका f का इनवर्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम t इफ इट एग्जिस्ट। अगर f है, देखिए तो अब हमें इसे फंक्शन निकालने के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि ना कि ये 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, तभी तो हम उसका फंक्शन निकालेंगे। आपको पता था ना कि फंक्शन होने के लिए ये जो फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जबकि हमारा जो हमें जो भी ये क्वेश्चन दे रखा है ये ऑन 2 1 1 होना चाहिए ना, तभी कर सकता है। तो देखते हैं, हमसे चेक करते हैं ये है या नहीं है। तो अब देखिए हमने ये ए लिया है, ABC लिया है ना, तो ए के साथ तो ए बी है और सी है, और टी दे रखा है मुझे 1 2 3 दे रखा है ना। तो ए के साथ तो 3 बन रहा है ना, बी के साथ 2 बन रहा है, और सी के साथ 1 बन रहा है। तो ये 1 1 तो है, सबका एक एक बन रहा है, 1 1 तो है ही है ना। और ऑन टू भी है, क्योंकि 1 की इमेज भी सी प्री इमेज बन रही है, 3 की भी प्री इमेज है, 2 की भी प्री इमेज है। तो ये तो हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना, दोनों ही चीज है, दोनों ही चीज है। तो अब जब ये हो गया तो अब देखो इसमें क्या है हमारा, जब इसका बना हुआ है तो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो f है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो f है, f हमारा f a जो है, हाँ हम यहाँ लिख सकते हैं कि f a जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है ना, 3 के इक्वल है। अगर हम f b पे जाएं तो किसके इक्वल है, ये b है हमारा 2 के इक्वल है। और अगर f c पे जाएं तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये हो गया। लेकिन जब हम इससे तो इनवर्स पूछ रहा है ना, और जब हम इसका इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, 3a का हो जाएगा ना, मतलब उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाता है। मैंने आपको बताया था इनवर्स में कि t इधर आ जाएगा और s इधर हो जाएगा। तो मतलब f इनवर्स मतलब 3a, मतलब ऐसे हमने पहले a लिख रहे थे, fa 3 लिख रहे थे, अब f जो है ये 3 होगा, f3 हो जाएगा और ये a हो जाएगा। अब यहाँ पर f2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा b, और f1 हो जाएगा, f1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा c। उल्टा हो गया ना, f इनवर्स में तो उल्टा ही होता है। तो बस इसमें हमको अब अभी अगर मान लो इसका पूरा वो लिखेंगे, इसको पेयर में लिख देते हैं हम। f-1 का क्या होगा, यहाँ पर पेयर निकाल रही हूँ ना, तो पेयर क्या होगा यहाँ पर 3a और दूसरा क्या होगा 2b, और तीसरा क्या होगा 1 और c। तो ये इसके पेयर बन गए। तो ये f इनवर्स 1 के पेयर बन गए। यही तो पहले इसने हमें दूसरी तरह दिया था, हमने अब दूसरी तरह बना दिया इसको ना। पहले ये f का था और इसका इनवर्स ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा दूसरा पार्ट है ना, मैं इसको इधर कर देती ना। अब दूसरा पार्ट हमें दे रखा है fa2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ a b c 1 2 और 3 ना, 1 2 ही दे रखा है। चलो अब a का क्या होगा, हमारा a का बन रहा है 2, ठीक है, और b का बन रहा है 1 और c का भी 1 बन रहा है। तो ये तो 1 1 तो हुए ही नहीं ना, ये तो मैन ही होगा, मैन ही होगा। 1 1 कहाँ बन रहा है, 1 1 तो बन ही नहीं रहा है। तो और इसकी सबकी प्री इमेज तो बन रही है, लेकिन जैसे 1 की सी भी इमेज है, बी भी इमेज है, तो मतलब मैनी तो होना ही नहीं चाहिए ना, तो इसकी तो फिर गलत हो गया ये। तो जब ये मैनी है ही नहीं तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यही तो इसने पूछा था हमसे कि यहाँ पे लिख देंगे कि इसका f जो है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि ये ना तो 1 1 है ही नहीं, 1 1 नहीं है तो ऑन टू भी नहीं है। जब ये ऑन टू भी नहीं है तो क्या है, ये f जो है इन यूनिवर्स, इसमें f इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब दोनों चीज नहीं है तो। ठीक है, बस यही लिखना है हमको। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन 12 है। देखिए, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन
आर स्टार आर, आर ही इसका वो आ रहा है, एंड ओ यहाँ पे ये इसका मतलब है ये है हमारा सर्कल से मतलब है इसका ना, आर आर ये भी आर है डिफाइंड एज ए स्टार बी ए माइनस बी एंड ए सर्कल बी इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर शो दैट। इसमें हमें क्या निकालना है कि स्टार जो है कम्युनिटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, कम्युनिटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, और इसमें जो ये जो सर्कल दे रखा है एसोसिएटिव है बट नॉट कम्युनिटेटिव है। पहले तो भले इसी को सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस क्वेश्चन में, तो एक एक करके समझो, नहीं तो फिर सारा मिक्स हो जाएगा ना। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम लेते हैं ए स्टार बी लेते हैं ना। देखिए ए स्टार बी लिया हमने, ये हमें किसके बराबर दिया है, ए माइनस बी के बराबर दिया है ना, ये दे रखा है देखो ना, ये मैं लिख लेती हूँ। तो ए माइनस बी और ये मॉडुलस के अंदर है, ये दे रखा है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा, और दूसरा हमें दे रखा है ए, और ये क्या है हमारा सर्कल है ना, ए जैसे ये स्टार है ऐसे सर्कल है, इक्वल टू ए है, ठीक है ना। ये हमें दे रखा है ए के बराबर, ये देखो ये लिखा हुआ ना ए के बराबर है, ये देख रहे हो, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है ना, ये दे रखा है हमको। अब हमें ए स्टार बी का हम पहले निकालते हैं, वो निकालते हैं कि कम्यूटेटिव निकालते हैं ना। तो चलो कम्यूटेटिव में क्या कंडीशन होती है, ए स्टार बी और बी स्टार ए होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। अब देखो उसे करते हैं। अब क्या होगा हमारा, ए स्टार बी हमारा क्या है, किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है ना, ए माइनस बी के बराबर है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें देखिए, अब आपका ए माइनस बी तो ये है ना, और अब आप बी स्टार ए लोगे तो क्या होगा यहाँ पर, हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस बी इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा बी, और जो मेरा ये क्वेश्चन है ये ए माइनस बी है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी माइनस ए लिख देंगे क्वेश्चन के हिसाब से ना। ए स्टार बी था, बी स्टार ए होगा तो बी माइनस ए नहीं हो जाएगा, और माइनस का इधर साइन आ जाएगा क्योंकि ये बी जो है ये माइनस में है ना, तो ये माइनस का आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, जब इसको खोलोगे तो ये माइनस बी हो जाएगा और ये प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा ना माइनस बी प्लस ए आ जाएगा ना। तो देखो ये भी तो हमारा यही आ रहा है ना, ए माइनस बी आ रहा है, ये भी हमारा ए माइनस बी आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना। तो जब ये दोनों मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो हमारा क्या है, ए स्टार बी और बी स्टार ए जो है ये बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है, स्टार क्या है हमारा, इज कम्युनिकेटिव, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं, एसोसिएटिव चेक करना है ना। तो क्या बोला इसने, दैट इज एक्स इज कम्युनिकेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज दी होती है, मतलब हमें ये कहता है कि ये चीज है, तो हम उसमें तो इसी चीज को यूज करके कर लेते हैं, लेकिन अगर वो ये कहता है कि ये नहीं है तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेके उसको समझाते हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। तो चलिए हम ले लेते हैं, एसोसिएटिव ले रही हूं मैं। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, लेट किया 1 2 3 जो है ये बिलोंग करता है आर से ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे पता है कि एसोसिएटिव में क्या कंडीशन होती है, ए स्टार बी और स्टार सी होता है ना, और इक्वल टू क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी होता है, ये होती कंडीशन है। अब मैं करते हैं ऐसे, सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएचएस वाला ना, ये एलएचएस लेते हैं, ये ले रहे हैं एलएचएस है, ये आरएचएस है ना। तो मैं एलएचएस लेती हूँ सबसे पहले ना। तो एलएचएस लूंगी तो मेरा क्या आएगा, ए स्टार बी और स्टार सी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब ए मेरा क्या है, ए है मेरा 1 है ना, ये तो 1 है, और तो ये 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा मेरा, तो सारा चीज लिया ना, ठीक है। 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, और स्टार हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मेरा।
अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हम जब इसको लेते हैं, अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी हमको। देखिए अब 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया ना। अब मेरा क्या है यहाँ पर a स्टार b a माइनस बी है, तो मेरा a ये है, b ये है, c ये है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा a स्टार b की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा और ये स्टार 3 हो जाएगा ना। अब मेरा जो है a b क्या होगा, a ये पूरा होगा और ये b पूरा होगा ना, a b पूरा होगा। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूंगी तो यहाँ पर मेरा ये नहीं आंसर आ जाएगा, 1 माइनस 2 का आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा यहाँ पर -1 और यहाँ आ जाएगा मेरा -3 हो जाएगा ना। यहाँ आ जाएगा -1 स्टार 3 आ जाएगा ना। अब जब इसका वो हटाओगे मॉडुलस तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। और अब यहाँ पर क्या होना चाहिए a माइनस बी, तो ये a मेरा ये हो गया, b ये हो गया ना, a ये हुआ, b ये हुआ, तो 1 हो जाएगा। इसकी जगह पे तो 1 आ गया ना, ये स्टार 3 है, तो ये मेरा a हो गया, ये b हो गया ना मेरा, तो a माइनस बी होता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा मॉडुलस में। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, मॉडुलस में -2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये तो हमारा इसका हो गया। अब मैं दूसरे का करती हूँ ना, अब ये RHS ले लेती हूँ, तो a स्टार b स्टार c होता है ना। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये मेरा होगा a माइनस बी होगा ना, मतलब b माइनस सी होगा ना। तो इसकी जगह पे क्या आएगा मेरा b मेरा ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ a स्टार और यहाँ पर आएगा मेरा ये भी मॉडुलस में ही होगा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा -1 होगा ना, -1 होगा। तो जब मैं इसको खोलूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा a स्टार 1 हो जाएगा। अब मेरा a ये हो गया और b ये हो गया है ना। अब a मेरा कितना है 1 है ना, तो 1 है, तो जब मैं इसको खोलूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, a माइनस बी होगा ना। आप समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? हमें जो a स्टार b दे रखा है वो a माइनस बी दे रखा है ना, तो हमें ऐसे ही करना है इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, b स्टार c लिया, तो मैंने इसे कर लिया b माइनस सी। b मैंने कितना लिया था 2 था और ये कितना था मेरा 3 था, तो मैंने 2 माइनस 3 लिख दिया। तो यहाँ -1 है, यहाँ मॉडुलस था, मॉडुलस हटाया मैंने तो यहाँ 1 आ गया। अब a स्टार b हो गया ना, तो a स्टार b में ये तो मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया, a माइनस b हो गया ना। a मेरा कितना है 1 और b मेरा कितना है 1 जो मैंने निकाला है, तो 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पर 0 आ गया आंसर। तो ये क्या हो गया मेरा, यहाँ भी मॉडुलस का ही साइन होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं, इक्वल तो नहीं आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS नॉट इक्वल टू RHS, RHS के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो? इस चीज का ध्यान रखना आप कि इसकी वैल्यू a स्टार b की वैल्यू a माइनस बी दी है ना। तो मैंने क्या करा है, a स्टार b था तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी 1 इंटू 2। अब मुझे पता है क्या होता है a माइनस बी होता है, तो मैंने 1 a रख दिया और माइनस वो 2 रख दिया यहाँ पर, क्योंकि a माइनस बी 1 माइनस 2 हो गया। वह a की वैल्यू 1 ली है, 2 की वैल्यू ये ली है, फिर स्टार 3 है, यहाँ पर -1 आया मॉडुलस से, मॉडुलस आया तो 1 आ गया, फिर स्टार 3 करा, फिर मैंने इसे a b माना, फिर a माइनस बी मैंने रख दिया 1 माइनस 3, तो यहाँ क्या है -2 मॉडुलस आया तो 2 आ गया, बस सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखिए इसमें सेकंड पार्ट में दूसरी चीज में इसने दिया हुआ है कि बट एसोसिएटिव, ओ इज एसोसिएटिव है बट नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है ये। तो कम्यूटेटिव के लिए हम निकालते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ये नहीं है तो मैंने कहा था ना एग्जाम्पल लेते हैं किसी चीज के लिए। तो ओ इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, ये प्रूव करना है हमको। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लेट 1 2 और ये बिलोंग टू आर ले लेते हैं ना, यहाँ ले लेते हैं। अब हमें इसका क्या होता है, कम्यूटेटिव का क्या होता है, a स्टार b और b स्टार a होना चाहिए ना। तो अगर मान लो हम 1 और ये सर्किल 2 ले लें, तो इसमें से क्या होगा, 1 सर्किल 2 लोगे तो इसमें क्या आएगा, जो जैसे कि a और b है तो यहाँ a आंसर आ रहा है ना, तो 1 सर्किल 2 लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। फिर ये हो गया हमारा। अब दूसरा, इसका दूसरा लेंगे ना, जैसे ये
स्टार बी था ना, अब बी स्टार ए लेते हैं तो क्या होगा 2 सर्कल 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल आ ही नहीं रहे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, कम्युनिटी नहीं होगा, तो लिख दो सर्कल इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब ये बोल रहा है बट नॉट कम्यूटेटिव, ये एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव निकालते हैं हम इसका। एसोसिएटिव लेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा क्या होता है एसोसिएटिव में, ए स्टार बी स्टार सी होता है ना, तो इसमें आ जाता है हमारा, और दूसरा होता है हमारा ए स्टार बी स्टार सी होता है ना, ये होता है हमारा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हमारा ये ए है, तो पहले हम ये RHS है, ये LHS है ना, तो देखो कैसा, दोनों को अलग अलग प्रूव करेंगे तब जाके आएगा हमारा ना। तो देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर ए ओ बी, ए है ना, ए है, और यहाँ पर हम लेते हैं बी सर्कल सी ले लेते हैं ना, बी सर्कल सी ले लेते हैं। तो BOC में क्या आएगा, BOC में आ जाएगा हमारा, यहाँ पर तो ए ही आएगा और वो सर्कल आ जाएगा, BOC में क्या आएगा हमारा सी आ जाएगा, तो AOC का क्या होगा हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब दूसरा ले लेते हैं, मैंने इधर वाला इधर ले लिया, उधर वाला इधर ले लिया, ये गड़बड़ कर दी, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको ना, ए स्टार बी स्टार सी, ये लिया मैंने ना। अब मैं दूसरा वाला ले लेती हूँ, यहाँ पर लेती हूँ मैं ए स्टार बी और स्टार सी लेती हूँ ना, तो अब मेरा ये हो गया, अब ये हो जाएगा मेरा ए ओ बी हो जाएगा ना, ए ओ बी हो जाएगा यहाँ पर, और स्टार हो जाएगा सी, तो ए ओ बी का क्या होगा मेरा ए आ जाएगा, और ये हो गया मेरा स्टार सी हो जाएगा, तो ए स्टार, ये क्या होगा ए ओ सी हो जाएगा, सॉरी हाँ ए ओ सी हो जाएगा ना, ए ओ नहीं है मतलब सर्कल है, ए सर्कल सी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा ये दोनों इक्वल है, तो जब इक्वल है दोनों तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज कम्युनिकेटिव, इट इज एसोसिएटिव। इक्वल, दोनों इक्वल है ना, तो ये एसोसिएटिव है। ये हो गया हमारा। अब दूसरा पार्ट देखिए, अब जो है हमारा यहाँ तक तो हमने कर लिया, एसोसिएटिव कम्युनिकेटिव बता दिया। अब बोला है फर्दर शो दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, है ना, ये बिलोंग कर रहा है आर से, ए स्टार बी सर्कल सी इक्वल टू ए स्टार बी सर्कल ए स्टार बी है। इफ इट इज सो वी से दैट द ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द ऑपरेशन ओ। अब इसके बारे में हम बताते हैं, तो हमने पहले ये लिख लिया यहाँ पर ना, लिख के पहले LHS प्रूव करते हैं ना। तो देखो ए स्टार ये बी सर्कल सी है, तो मैंने आपको बताया था कि ए सर्कल बी होता है, जब फर्स्ट वाला होता है ए आ जाता है, तो बी सर्कल सी है तो क्या आ गया, फर्स्ट वाला बी आ गया, तो यहाँ पर बी सर्कल सी है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी आ जाएगा। अब ए स्टार बी किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ना, ये आ जाएगा हमारा। अब लेते हैं हम RHS क्या है हमारा, ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी है ना। अब देखो ए स्टार बी का ए माइनस बी है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी हो जाएगा ना, और यहाँ आ जाएगा सर्कल साइन। अब ए सी है तो ए स्टार सी का क्या होगा, यहाँ पर ए माइनस सी हो जाएगा, है ना, ए माइनस सी हो जाएगा, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर ए माइनस सी हो जाएगा ना, ए माइनस सी हो जाएगा। अब आप इसको मान लो ए, इसको तो मान लो ए, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। मैं इसलिए अलग पेन से लिख रही हूँ कि आप उसे ना समझो कि उसके नीचे अपॉन है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारा, तो ये ए है तो क्या हो जाएगा, ये ए ऐसे ए स्टार बी किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब लेते हैं हम
अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने जहां स्टार लिया था वहां पे तो सर्कल ले लेंगे, जहां सर्कल है वहां पर स्टार ले लेंगे ना। अब देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर O। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें उल्टा लेना है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जहां स्टार है वहां पर ले लेंगे सर्कल, जहां सर्कल है वहां पर ले लेंगे स्टार, और सेम वैसे ही करना है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो A है यहाँ पर, ये स्टार है, इसकी जगह पर ये सर्कल ले लिया। यहाँ B है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर O सर्कल है तो यहाँ पर स्टार बना दिया और C कर दिया। और दूसरा है हमारा A है, इसकी जगह पर स्टार की जगह सर्कल B, और यहाँ पर स्टार, और ये हो गया A, और यहाँ पर सर्कल और C हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको प्रूव करते हैं, पहले मैं LHS लेती हूँ। तो A सर्कल B स्टार C हो जाएगा ना। तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, B स्टार C का क्या होगा, B माइनस C हो जाएगा ना, B माइनस C हो जाएगा। तो ये हमारा, अगर ये A है, जैसे ये मान लो ये A है, O है, और ये है B माइनस C है ना। तो अगर मैं इसे A सर्कल B माइनस C का क्या लिखेंगे, B, ये A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये A है, इसको B मान लेते हैं, तो A सर्कल B हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, मैंने आपको बताया था कि A सर्कल B होता है, तो क्या आंसर आता है, यहाँ पर A आता है ना, A आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A सर्कल B का, यहाँ पर आ जाएगा A आंसर ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आंसर आ जाएगा ना। समझ गए आप मेरी बात, ये A सर्कल B माइनस C था, तो B माइनस C को हमने इसे A मान लिया, इसे B मान लिया। तो अगर A सर्कल B हो गया तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये पहले वाला आता है ना, जैसे A सर्कल B था तो A आया, B सर्कल C था तो B आया आंसर, तो ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब RHS प्रूव करते हैं। RHS क्या है हमारा, A सर्कल B स्टार A सर्कल C हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, A O B का क्या होगा, A O C का क्या होगा, A। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A स्टार A हो जाएगा ना। और जैसे A B का आप क्या लिखते थे, A माइनस B लिखते थे ना। तो A का क्या करोगे, A का A माइनस A लिख दोगे, है ना। तो A से जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो LHS और RHS हमारा इक्वल नहीं आया ना, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो सर्कल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। समझ आ गया आपको, यहाँ पर तो है LHS इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सर्कल, लेकिन यहाँ सर्कल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। बस यही करना है, क्वेश्चन 12 हो गया आपका। अब दूसरा करते हैं।